एवरीबॉडी वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइज आप सब जैसा कि जानते हैं हमारा बिहार दरोगा प्री के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है और इस सुपर प्रैक्टिस सेट में हम आज लेके आपके सामने हाजिर हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इसका कट ऑफ जो है वो होगा 73 मार्क्स। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे, सब अच्छा बेहतरीन परफॉर्म करेंगे और प्रीवियस जितने प्रैक्टिस सेट हुए हैं उन सब का नीचे प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन दे दिया गया, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ, निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। तो इनमें जो समानता से छूट जो विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष जो इनको थोड़ी छूट प्रदान करी गई है, ठीक है, वो है, देखिए कौन है, तो वो भाई साहब है हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल साहब, यानी कि संयुक्त रूप से ये दोनों हो जाएंगे, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता से छूट इन लोगों को प्राप्त है। ठीक, 2 नंबर देखते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। इसमें जो शामिल होगा, देखिए प्रेस की स्वतंत्रता होगा, यहाँ वाक एवं अभिव्यक्ति की यानी कि बोलने की और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी जो आजकल बड़ा जिसका मिसयूज किया जा रहा है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो पहला तो प्रेस की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा प्रदर्शन एवं विरोध करने का अधिकार, जिसके अधिकार जिसको लेके सीए एनआरसी पे काफी ज्यादा विरोध हुआ है, इसी के तहत हुआ है। ठीक है, 2 नंबर चुप रहने की स्वतंत्रता, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, यानी कि 3 नंबर, यानी कि हमारा तीनों का तीनों जो है ना 1, 2 और 3, यानी कि डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार एवं चुप रहने का अधिकार भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, 19A में आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा। तो ये जो संविधान के जिस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा, वो है देखिए आर्टिकल 50, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद धारण करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति से जिनको प्रसाद के रूप में यानी कि बोलते हैं ना दान के रूप में एक तरीके से बोल रहे, जिनको पद मिलता है वो मिलता है देखिए राज्यपाल साहब को। इनको हमारे संविधान में जो है इनको नियुक्त करने के बारे में साफ साफ लिखा गया है कि राष्ट्रपति अपने हिसाब से इनको नियुक्त करेगा और हटाएगा भी अपने हिसाब से। कोई प्री नोटिस या कुछ महाभियोग प्रक्रिया इन पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रपति अपने हिसाब से इनकी नियुक्ति और बर्खास्तगी करेगा। 5 नंबर आज ही देखिए कैबिनेट विस्तार हो रहा है, तो 3-4 जो है नए राज्यपाल का आज सरकार में एंट्री हो रही है और 2-3 राज्यपाल का तबादला भी हो रहा है। तो आज आप लोग जरूर न्यूज़ चैनल देखें या फिर कल का अखबार आप लोग डेफिनेटली पढ़ें। आज का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाला है, क्योंकि आज जो है कैबिनेट विस्तार हो रहा है। 5 नंबर भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है। देखिए भारत की संसद जो है ना जिससे मिलकर बनती है उसकी हम बात करें तो वो है देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि हमारा करेक्ट हो जाएगा सी वाला। 6 नंबर संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्र के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष देखिए सरदार पटेल जी, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। देखिए इसमें जो है ना टोटल की बात करें तो देखिए कितने थे, 7 सदस्य थे। ठीक है, B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इनके अलावा 7 थे। ठीक, 8 नंबर निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है। करेक्ट हो जाएगा केवल ए, पहला वाला, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है, ये यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक, 9 नंबर देखते हैं। सॉरी, देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है। तो ये जो कहा गया देखिए ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में ये स्टेटमेंट जारी किया गया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 37 में ये कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक, 10 नंबर देखते हैं। आइए, केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए इसका गठन हुआ था 1983 में। सरकारी आयोग 1983 में केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों के रिलेशन को स्टडी करने के लिए बनाया गया था। 11 नंबर देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ कथन सही है। इनमें से जो कथन सही है वो है
इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया है, यानी कि हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 नंबर। ठीक है, चलिए 12 नंबर में आते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर प्राप्त होने पर ही वो करेगा? तो ये जो किया गया है, देखिए 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना, उसके अंतर्गत किया गया था। कब हुआ था ये? तो 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से गृहीत की गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये कॉपी पेस्ट किया गया, देखिए जापान से। ठीक है, सी हमारा सही हो जाएगा। 14, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो इसकी जो नियुक्ति होती है, देखिए इसकी नियुक्ति होती है ऑप्शन नंबर बी 148 के तहत। आर्टिकल 148 में भारत के संविधान के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। सॉरी। 15 नंबर, निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो नहीं आता है वो इनमें से कोई भी नहीं है, डी हमारा यहाँ हो जाएगा। देखिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, पर्यटन, चिकित्सा। ठीक है, तो ये जो है सारे के सारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, तो यहाँ पे डी हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं आता है, तो भाई सभी आते हैं। ठीक है, 16 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? तो ये जो दिया गया था, देखिए ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में इस पे काफी ज्यादा फोकस करा गया था, डी करेक्ट हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1974 से 79 तक ये रही थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं। आइए, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंध को क्या दर्शाता है? तो इस संबंध को दर्शाता है, देखिए फिलिप्स वर्ग, ए करेक्ट हो जाएगा। 18, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था का जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है वो है, देखिए मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? देखिए सबसे प्रचलित माप जो है वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सॉरी, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 20 देखते हैं। निर्धनता का दूषक एवं अवधारणा की निम्न में से किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो दिया गया, देखिए रेगर नक्स के द्वारा दिया गया है, बी एब्सोल्यूट यहाँ सही हो जाएगा। 21, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ना, ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पे ये आधारित थी, बी करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर। निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? देखिए व्यापक मुद्रा जो इनमें से कहलाती है वो है, देखिए M3 मुद्रा। ठीक है, इसी को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। 23 में क्या है, देखिए निम्न से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? तो मौद्रिक नीति का जो गुणात्मक उपकरण नहीं है उसकी हम बात करें, वो है देखिए खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रिया मौद्रिक नीति की गुणात्मक उपकरण नहीं है, यह मौद्रिक नीति की मात्रात्मक उपकरण है। ठीक है, सॉरी अभी थोड़ा मतलब सर्दी काफी जोर वाला हो रखा है, इसलिए खांसी मुझे बार बार हो रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए 24 नंबर देखते हैं। आरबीआई का लेखा वर्ष कब होता है, यानी फाइनेंशियल ईयर? तो आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर यानी लेखा वर्ष जो होता है, ये होता है जुलाई 1 से 30 जून तक। ठीक है, 25 नंबर। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो निम्न के बराबर होता है। क्या निम्न के बराबर होता है? तो वो होता है, देखिए राजकोषीय घाटा, ए हमारा यहां सही हो जाएगा। ठीक, 26, निम्न में से भारत के किस समूह की चट्टानें धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है? तो ये जो धात्विक खनिज का जो प्रमुख स्रोत है, अगर उसकी हम बात करें, वो है देखिए धारवाड़ समूह की चट्टानें, ए हमारा यहां सही हो जाएगा। 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें जो सुमेलित नहीं है अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कोडरमा चांदी के लिए गड़बड़ है, कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, ना कि चांदी के लिए। ठीक है, तो 27 का सी हमारा सही हो जाएगा। 28 देखते हैं। निम्न में से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यहाँ बात करें वो है राजस्थान, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 29। असम राज्य की राजधानी कहाँ है? देखिए असम की राजधानी की बात करें तो असम की राजधानी जो है ना ही गुवाहाटी है, ना ही भैया अगरतला है, ना ही शिलोंग है। तो असम की राजधानी कौन सी है?
असम की राजधानी भाई साहब है दिसपुर। ठीक है, तो डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 30, निम्नलिखित में से कौन जलधारा प्रशांत सागर की ठंडी जलधारा है? तो प्रशांत सागर की जो ठंडी जलधारा है इनमें से वो है हम्बोल्ट जलधारा, ए करेक्ट हो जाएगा। 31, निम्न में से कौन सा देश स्थलबद्ध है? तो स्थलबद्ध देश की अगर हम बात करें वो जो है देखिए वो है इनमें से स्विट्जरलैंड, सी सही हो जाएगा। स्विट्जरलैंड भू आवर्त देश है जो चारों ओर से फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है। 32 देखते हैं। 32 में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है? हिमालय की पूर्ववर्ती नदी जो नहीं है उसकी बात करें वो है देखिए सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो ये तीनों के तीनों वैसी नदी को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है जो हिमालय के निर्माण से पहले से ही अस्तित्व में हो, जैसे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये सारे हिमालय के निर्माण से पहले से ही जो है अस्तित्व में है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। तो यहाँ पे सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 33 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है देखिए ये प्रशांत महासागर से होके ये गुजरती है। 34, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा देखिए भाई साहब ब्राजील से होके ये नहीं गुजरती है ना, ध्यान रखें इस बात का, सी सही हो जाएगा। 35 देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? देखिए अरब सागर में जो नहीं गिरती है वो है गोदावरी, डी हमारा यहाँ एकदम सही हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ना कि अरब सागर में। 36, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखिए भारत का सबसे छोटा जिला जो है ना वो है माही, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। कहाँ है माही? तो माही है पौंडीचेरी में। ठीक, नेक्स्ट 37 देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो 3 देशों के साथ जो राज्य सीमा रेखा नहीं बनाता है वो है देखिए मिजोरम, सी इनमें से सारे में से सही हो जाएगा। मिजोरम जो है 3 देशों के साथ नहीं बनाता है। 3 देशों के साथ कौन कौन सा बनाते हैं? ये तीनों देश के साथ बनाते हैं। किसके देश के साथ? अरुणाचल बनाता है देखिए, भूटान, चीन और म्यांमार के साथ। सिक्किम बनाता है चीन, नेपाल, भूटान के साथ। पश्चिम बंगाल बनाता है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ। ठीक है, चलिए 38 देखते हैं। 38 में क्या है देखिए, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है क्या? देखिए प्रति चक्रवात की जो विशेषता होती है वह क्या होता है? वह स्वच्छ आसमान होता है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 39, लाइकेन सबसे अच्छा सूचक किसका है? देखिए लाइकेन सबसे अच्छा जो सूचक है ना ये है वायु प्रदूषण का। ठीक है, लाइकेन वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक होता है। 40 देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था भाई साहब? देखिए प्लासी का युद्ध जो है ना ये हुआ था 23 जून 1757 को, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किन किन के बीच हुआ था? तो ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। 41, सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? देखिए सहायक संधि करने वाला जो प्रथम भारतीय राज्य था वो था देखिए हैदराबाद, सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? देखिए भारत में नागरिक सेवा का जो जनक है ना ये माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 43, महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था जो है ये लागू किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था, सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब किया गया था? 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा ये लागू किया गया था। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में, इन तीनों जगह पे एक साथ। ठीक। 44, किताबुल हिंद की रचना किसने की? देखिए किताबुल हिंद की जो रचना है ना ये करी थी अल-बरूनी ने, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 45, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? देखिए सिकंदर का समकालीन की बात करें वो था देखिए घनानंद, डी हमारा सही हो जाएगा। सिकंदर के समकालीन यानी उसके बराबर का घनानंद ही था। 46 देखते हैं, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? देखिए अष्टदिग्गज जो है ये कृष्णदेव राय जी के दरबार में रहते थे, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के राजा थे कृष्णदेव राय और इन्हीं के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे जो इनके 8 जो है ब्रिलियंट्स में से एक थे। 47, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए पहली बार जो है किसी का भी सती होने का प्रमाण जो है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो कि 510
ईस्वी से में इसका प्राप्त हुआ था, उसी में पहली बार किसी सती होने का प्रमाण मिलता है। 49 देखते हैं, किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? बाबर ने गाजी की जो उपाधि है ये खानवा के युद्ध के बाद धारण की। खानवा का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1527 में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में ये हुआ था। ठीक है, और बाबर ने जो है गाजी की उपाधि इसके बाद ही धारण की, और बाबर को बादशाह एवं कलंदर भी कहा जाता है। 49 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है यह पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम में। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 50 नंबर, किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी? अभिधम पिटक की जो रचना है ये किया गया था, देखिए, तृतीय बौद्ध संगति के दौरान। सी करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था ये? 251 ईसा पूर्व में ये हुआ था। ठीक है, अभिधम पिटक का रचना तभी हुआ था। चलिए 51 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो इनका जो सही कालक्रम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था अगस्त प्रस्ताव। कब हुआ था ये? अगस्त 1940 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह इसके बाद हुआ था। कब हुआ था? यह हुआ था अक्टूबर 1940 में। फिर क्रिप्स मिशन आया। कब आया ये आया 1942 मार्च में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में हुआ। ठीक है, तो यहां हमारा सही कूट बैठ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी? देखिए, एकता प्रणाली की शुरुआत की थी वो करा था इल्तुतमिश ने। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उसने तुर्काने चहलगानी की भी स्थापना करवाया था। ठीक है, चलिए 53, निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के लिए साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जो जुड़ा हुआ था, देखिए, ये है जॉन लॉरेंस। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 54, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? अकाल तख्त की जो स्थापना की थी, देखिए, ये क्या रहा था? गुरु हरगोविंद जी ने। डी सही हो जाएगा। ये जो है सिखों के 6ठे नंबर के गुरु थे। ठीक है, 55 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो यहाँ जो इस्तीफा दिया था, देखिए, ये दिया था शंकर नायर जी ने दिया था। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। शंकर नायर ने वायसराय कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड इस नरसंहार के बाद। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दी थी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 56, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया? तो प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन जो हुआ था वो लॉर्ड लिटन के टाइम में हुआ था। कब हुआ था? 1877 में ये हुआ था। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 57 नंबर, शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? देखिए, शक्ति का जो विमीय सूत्र है वो है ml²TQ। सी हमारा यहाँ इसमें से करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस रंग प्रकाश का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो तीव्र अवशोषण की जो बात हम करें ये होता है, देखिए, नीला और लाल प्रकाश के द्वारा। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 59, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? देखिए, गन मेटल जो है ना, गन मेटल मिश्र धातु है Cu+Sn+Zn। ठीक है, इन सब का आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। इन सब का जो शॉर्ट में नाम लिखा है इसका आपको फुल फॉर्म लिख के कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए 60 नंबर, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? देखिए, चश्मे के लेंस जो है ना वो क्रुक्स कांच से बनाए जाते हैं। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये मुख्यतः दुर्लभ मृदा तत्व के ऑक्साइड जैसे सीरियम ऑक्साइड CeO2 के द्वारा ये बनता है। 61, नेत्रदान में कौन सा भाग डोनेट किया जाता है, यानी दान दिया जाता है? तो नेत्रदान में जो है ना, देखिए, हमारे आंखों का जो हिस्सा होता है कॉर्निया का, वहीं दान में दिया जाता है। सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेत्र में प्रकाश इसी से होके आता है, कॉर्निया से ही, और दृष्टि पटल पर सामने के भाग पर उभरी होती है ये कॉर्निया, जिसे दान में दिया जाता है। चलिए 62 देखते हैं, निम्न में से कौन सा इनमें से सही नहीं है? सही नहीं जो इनमें से नहीं है वो है आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये गड़बड़ है। देखिए, आर्द्रता जो है ना, आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु से कम होता है, इसलिए ध्वनि का चाल आर्द्र वायु में अधिक हो जाता है। ठीक है, चलिए 63 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहते हैं?
इसको जो है ना देखिए रेक्टिफायर कहा जाता है। बी इनमें से हमारा करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर, जब बर्फ पिघलता है तब क्या होता है? देखिए जब बर्फ पिघलेगा तो उसका आयतन घटेगा। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। जब बर्फ पिघलकर जल में परिवर्तित होता है तब उसका आयतन घटेगा, कॉमन सी बात है। 65, सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? सिल्वेनाइट जो है देखिए ये सोने का अयस्क है। ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 66 देखते हैं, सुमेलित यहाँ करना है, ठीक है। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है, सुमेलित करना है। इसके जो सही मिलान की अगर हम बात करें, देखिए लाइपेज जो है, लाइपेज जाएगा वसा विघटन एंजाइम है ये, ठीक है, वसा विघटन एंजाइम। ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन पाचन में हेल्प करता है ये, ठीक है। एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है। और इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड होता है ये, यानी करेक्ट जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो ये जो परिवर्तित किए जाते हैं ये निकेल में परिवर्तित किए जाते हैं। बी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 68, अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनीष अग्रवाल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? इनका जो संबंध है देखिए इनका रिलेशन है पैराशूटिंग से। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। 69, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 में निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 जो है प्रदान किया गया है ये NS धर्मसक्तु को, ठीक है। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 70, 13वें इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिला है? तो ये जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिला है वो मिला है देखिए जोफ्रा आर्चर को, ये इंग्लैंड के फास्ट बॉलर है। 71 नंबर, 14वां विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया जाएगा? देखिए 14वां विश्व कप क्रिकेट जो है ना ये आयोजित किया जाएगा साउथ अफ्रीका में। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14वां विश्व कप क्रिकेट जो 2027 में होने वाला है ये साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। और 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन जो 2023 यानी कि अगले साल है, सॉरी अगले के अगले साल है, वो इंडिया में ही शेड्यूल्ड है। 72, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? देखिए स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के जो लेखक हैं वो है स्टीव वॉ। बी हमारा इनमें से सही हो जाएगा। 73 नंबर, नवंबर 2020 में संघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो ये जो 20वां शिखर सम्मेलन था संघाई में, ये जो आयोजित किया गया देखिए ये आयोजित किया गया था रूस की अध्यक्षता में। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2020 में रूस की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन का जो 20वां शिखर सम्मेलन है इसको आयोजन किया गया। 74 देखते हैं, किस वर्ष तक भारत पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने साल 2030 तक पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। 75, अक्टूबर 2020 में निम्न में से कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई? तो भारत की पहली महिला जिन्हें युद्ध सेवा मेडल मिला है वो बन गई है देखिए मिंटी अग्रवाल। बी करेक्ट हो जाएगा। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। 76, फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल खिताब की उपविजेता कौन है? तो फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल खिताब की उपविजेता यानी रनर अप जो है वो है सोफिया केनिन। डी सही हो जाएगा। 77, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? पहला स्थान जो है देखिए अमेरिका को प्राप्त हुआ है। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 78, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं कितने नंबर वाले? तो जो बाइडेन जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने हैं इनका नंबरवा है 46। सी करेक्ट हो जाएगा। इनसे पहले अब तक 45 राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79। 38वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? तो 38वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है प्रस्तावित है ब्रुनई में। बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 38वां और 39वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2021 में ब्रुनई में ये होगा और 36वां और 37वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 में ये हो गया है। ये कहाँ हुआ था? वियतनाम की मेजबानी में हुआ था। कैसे हुआ था? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था, ठीक है। 80 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सही नहीं है? तो इनमें जो सही नहीं है उसकी हम बात करें वो है देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 संयुक्त रूप से 2 ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों पॉल और
आर मिलीग्राम एवं रॉबर्ट बी विलियम्स को प्रदान किया गया, ये वाला गड़बड़ है। ठीक है, 2020 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल मिलीग्राम एवं रॉबर्ट बी विल्सन को नीलामी सिद्धांत के सुधार और नीलामी स्वरूप के आविष्कार हेतु प्रदान किया गया है। ठीक है, बी विल्सन यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर। 81 नंबर में है हमारा, देखिए, किस मंत्रालय के द्वारा ASSEM पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इस पोर्टल की शुरुआत किया गया, देखिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, डी सही हो जाएगा। 82, आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं, देखिए, विश्वभूषण हरिचंद्र जी हैं, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 83, भारत सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? देखिए, भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो करंट टाइम में है वो है, देखिए, के विजय राघवन जी, सी करेक्ट हो जाएगा। के विजय राघवन भारत सरकार के वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है। ठीक है, 84, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन के महासचिव कौन है? तो ये है, देखिए, इसाला रूप विराकुन, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। 85 देखते हैं, नवंबर 2020 में भारत ने खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकास करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो हस्ताक्षर किया भारत ने वो किया है स्पेन के साथ, ए करेक्ट हो जाएगा। 86, दिसंबर 2020 में बुरेवी चक्रवात से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ? तो देखिए, बुरेवी चक्रवात से जो राज्य प्रभावित हुआ वो देखिए तमिलनाडु, डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, राइट। 87, दिसंबर 2020 में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आदि महोत्सव का जो आयोजन है, देखिए, ये किया गया था मध्य प्रदेश में, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 88, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो है लोकतंत्र सूचकांक में जो रैंकिंग है वो है, देखिए, 53वें नंबर पे, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 89, कपिला अभियान का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से है? देखिए, कपिला अभियान का जो संबंध है वो है, देखिए, रक्षा मंत्रालय से, बी सही हो जाएगा। कपिला अभियान का संबंध रक्षा मंत्रालय से और इसके तहत भारत सरकार आविष्कारों के महत्व के बारे में छात्रों को जागरूकता प्रदान करेगी। 90 नंबर देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? रामसर स्थल का जो दर्जा दिया गया जहाँ सूर सरोवर झील है वो है, देखिए, कहाँ है? तो वो भैया है उत्तर प्रदेश में, सी करेक्ट हो जाएगा। अब तक इंडिया में टोटल 42 रामसर साइट्स हैं, ये भी ध्यान में रखें आप लोग। 91, सहयोग काजिन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? तो ये जो किया गया, देखिए, भारत और जापान के बीच में। ठीक है, सहयोग काजिन सैन्य अभ्यास। 92, किस राज्य की प्रसिद्ध मिर्च डल्ले खुर्सानी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है? तो ये है, देखिए, कहाँ की है? सिक्किम की है, डल्ले खुर्सानी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 93, एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में अपने उत्पाद पेश करती है। जितने उस मोहल्ले में मकान हैं फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान है तो उसके कुल उत्पाद कितने थे? तो उसके कुल उत्पादों की संख्या अगर हम बात करें वो तो देखिए 630, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 94 देखते हैं, एक भवन निर्माता ने 2550 उधार लिए और उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के अंतराल से 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? देखिए, प्रत्येक किस्त जो है ना ये हो जाएगी 1352 रुपए की। सॉरी। 95 देखते हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4, 1/6, 1/8 अनुपात में है और उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना होगा? तो इनकी सबसे छोटी सबसे बड़ी भुजाओं की लंबाई का अंतर जो है, देखिए, यहाँ पे तो नहीं दे रखा है, बट यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है। 96, एक व्यक्ति ने 250 पुस्तकें बेची और उन पर 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तदनुसार इसके लाभ का प्रतिशत कितना था? देखिए, उसके लाभ का जो प्रतिशत की बात करें वो था, देखिए, 25%, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 97, 3 दोस्त क्रमशः 1500, 1800, 2100 मिस्र भिन्न भिन्न समय के लिए निवेश करते हैं और प्राप्त कुल लाभ को बराबर बांटते हुए
बताएं कि समय के किस अनुपात में उन्हें अपनी पूंजी निवेश की होगी। तो उन्होंने जो है ना, देखिए जो पूंजी निवेश करी है ये करिए, देखिए 42:35:30 के रेशियो में, ठीक है। बी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 98 अंससियान किस देश की राजधानी है? अससियन किस देश की राजधानी है? देखिए अससियन जो राजधानी है ये है पराग्वे की। बी सही हो जाएगा, राइट। चलिए अगला देखते हैं। 99 मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए मुखौटा नृत्य जो है ना ये है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य। ए हमारा सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? देखिए राइडर कप जो है ना ये गोल्फ से रिलेटेड है। बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 सुपर प्रैक्टिस सेट से, जिसे कट ऑफ था 73 मार्क्स। उम्मीद करता हूँ आप सबने इसको टच किया होगा, इससे अच्छा परफॉर्म किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर को बताएं। इससे हमारा कोई फायदा नहीं है, इससे आपका ही फायदा है। दूसरे बच्चे आपके स्कोर को देखेंगे और आप भी दूसरों के स्कोर को देखोगे, तो इससे आपके अंदर एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल जागृत होगा और आपको और बूस्ट करेगा तैयारी बेहतरीन करने में, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।